जब भी हम तालीम में एआई की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद पर्सनलाइज्ड लेसन्स या ऑटोमेटिक ग्रेडिंग। लेकिन एक बहुत गहरी तब्दीली भी आ रही है। एक ऐसी तब्दीली जो टीचिंग के बिल्कुल दिल यानी एक उस्ताद की अपनी एक्सपर्टीज को बिल्कुल बदल रही है। आइए देखते हैं कैसे। अच्छा, कभी सोचा है कि एक अच्छे टीचर और एक ग्रेट टीचर में आखिर फ़र्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ नॉलेज का खेल है या बात कुछ और है जो किसी उस्ताद को वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है? तो जवाब यह है कि बात सिर्फ नॉलेज की नहीं है। असल फर्क यह है कि एक बेहतरीन उस्ताद ये समझता है कि स्टूडेंट के दिमाग के अंदर जो एक अनदेखी मेहनत चल रही है उसे कैसे मैनेज करना है। इसी अनदेखे बोझ को माहिरीन कॉग्निटिव लोड कहते हैं। तो ये पोशीदा ज़हनी बोझ आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही अहम आइडिया को समझना होगा। आप इसे ऐसे समझें जैसे हमारे दिमाग की एक मेंटल बैंडविड्थ होती है, बिल्कुल इंटरनेट की तरह। ये थियरी कहती है कि हमारी जो वर्किंग मेमोरी है ना, वो लिमिटेड है। जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ आती है तो ये बैंडविड्थ चोक कर जाती है और लर्निंग रुक जाती है। एक ग्रेट टीचर का असल काम ही इसी बैंडविड्थ को एहतियात से मैनेज करना होता है। अच्छा, तो ये जो कॉग्निटिव लोड है, इसकी 3 किस्में होती हैं। पहला है इंट्रिंसिक लोड, यानी कोई टॉपिक खुद कितना मुश्किल है। दूसरा है एक्सट्रेनियस लोड, मतलब गैर जरूरी डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कोई चीज ठीक से समझाई ना गई हो। और तीसरा, सबसे अहम, जर्मेन लोड। ये वो वाली मेहनत है जो असल में डीप लर्निंग में लगती है। एक माहिर उस्ताद इन तीनों के बीच में हर वक्त एक बैलेंस बनाकर रखता है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे खेल में एआई कहाँ फिट होती है? क्या वो इस बैलेंस को बनाने में मदद करती है या इसे और भी खराब कर देती है? चलें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक लोड की, यानी टास्क की अपनी डिफिकल्टी की। एआई इसे कैसे मैनेज कर सकती है? इसका जवाब है अडैप्टिव ट्यूटर्स में। ये वो एआई टूल्स हैं जो हर स्टूडेंट के हिसाब से लर्निंग को एडजस्ट करते हैं। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो एआई उसे आसान कर देगी, और अगर वो जल्दी सीख रहा है तो एआई चैलेंज बढ़ा देगी। इस तरह हर एक के लिए इंट्रिंसिक लोड को बिल्कुल ठीक लेवल पर रखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी किस्म पर, एक्सट्रेनियस लोड, यानी वो सारा मेंटल स्टैटिक जो लर्निंग के रास्ते में आता है। क्या एआई इस शोर को कम कर सकती है? हाँ, एक तरह से तो कर सकती है। एआई डैशबोर्ड्स टीचर्स को साफ साफ डेटा दिखा सकते हैं कि कहाँ मसला है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। अगर एआई एक ब्लैक बॉक्स बन जाए, यानी टीचर को यही ना पता चले कि एआई ये मशवरे क्यों दे रहा है, तो ये मदद करने के बजाय खुद एक नया जहनी शोर, एक नया एक्सट्रेनियस लोड बन जाता है। और अब सबसे क्रूशल हिस्सा, जर्मेन लोड। ये वो मेहनत है जो असल लर्निंग करवाती है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग बनाती है। एआई यहाँ क्या कर सकती है? देखें, जेनरेटिव एआई यहाँ एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ये टीचर्स की मदद कर सकती है बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस बनाने में या ऐसे सवालात जनरेट करने में जो स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर करें। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सिर्फ जवाबात देने के लिए किया जाए तो ये उस प्रोडक्टिव स्ट्रगल को ही ख़त्म कर देती है, जो असल में गहरी समझ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और यहीं पर हम इस पूरी बात के सबसे बड़े तजाद पर पहुंचते हैं, एक ऐसा पैराडॉक्स जिस पर अक्सर बात नहीं होती। हमेशा यही सुनने को मिलता है ना, कि एआई टीचर्स का वर्कलोड कम करेगी, उनका वक्त बचाएगी। लेकिन क्या हो अगर एआई उन्हीं कामों को ऑटोमेट कर दे जिनसे एक टीचर की एक्सपर्टीज बनती है? सोचें जरा, एक टीचर की स्किल कहां से आती है? स्टूडेंट की गलतियों को समझने से, उन पर सोचने से। अगर एआई ये सारा जहनी काम खुद ही करने लगे तो टीचर्स खुद एक्सपर्ट कैसे बनेंगे? तो अगर एआई ये सारे कॉग्निटिव टास्क खुद कर रही है तो फिर टीचर का रोल क्या बचता है? ये सवाल हमें एक बिल्कुल नए आइडिया की तरफ ले जाता है। तो फिर टीचर का नया रोल क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी टीचिंग को तबाह ना करे बल्कि इसे और बेहतर बनाए। यहाँ एक नया मॉडल सामने आता है। टीचर बतौर कॉग्निटिव ऑर्केस्ट्रेटर, यानी एक ऐसा प्रोफेशनल जो एआई के एल्गोरिदमिक इनपुट्स और इंसान की अपनी स्किल्स जैसे एम्पैथी, एथिकल जजमेंट के दरमियान एक पुल का काम करता है। वो मशीन को गाइड करता है, उसके फैसलों को चैलेंज करता है और उन्हें एक इंसानी कॉन्टेक्स्ट देता है। लेकिन ये ऑर्केस्ट्रेटर बनना कोई आसान काम नहीं है। एआई अपने साथ कुछ नए अनदेखे बोझ भी लाती है। सोचें, जब एआई एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करती है तो टीचर पर यह बोझ आ जाता है कि वो एक ऐसे फैसले को डिफेंड करे जिसे वो खुद भी नहीं समझता। तो यहाँ 3 नए किस्म के बोझ सामने आते हैं। पहला है एथिकल कॉग्निटिव बर्डन, यानी जब एआई के फैसले क्लियर ना हो। दूसरा है साइकोलॉजिकल लोड, जब स्टूडेंट्स को लगे कि उन पर हर वक्त नजर रखी जा रही है, जिससे एंग्जाइटी बढ़ती है। और तीसरा है डिजिटल मैथ्यू इफेक्ट,
इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी अमीर स्कूलों को और अमीर बनाती है और गरीब स्कूलों को पीछे छोड़ देती है, और इस इनइक्वालिटी को मैनेज करने का बोझ भी टीचर पर आ जाता है। तो इन चैलेंजेस का मतलब ये नहीं कि रास्ता बंद है। हम एआई को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो टीचर की एक्सपर्टीज को कमजोर करने के बजाय उसे सपोर्ट करे। तो आगे का रास्ता क्या है? 3 सीधे सादे उसूल हैं। पहला, ऐसे एआई सिस्टम्स बनाएं जिनमें टीचर का कंट्रोल हो, वो उसे ओवरराइड कर सके। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी, टीचर्स को पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा है। और तीसरा, ये यकीनी बनाएं कि एआई के मकासद सिर्फ एफिशिएंसी ना हो बल्कि असल तालीमी अक़दार से जुड़े हों। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कारकर्दगी और एफिशिएंसी की इस दौड़ में कहीं हम टीचिंग से इसकी रूह, इसकी इंसानियत ही तो नहीं निकाल रहे? हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उन्हीं चीज़ों को ऑटोमेट ना कर दें जैसे जजमेंट, एम्पैथी और कनेक्शन, जो एक अच्छे टीचर को एक बेहतरीन टीचर बनाते हैं।